हाय गाइज, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते अपने सी प्रोग्रामिंग को। और लास्ट टाइम अभी तक हम लोगों ने डेटा टाइप्स वगैरह को समझा है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। अब आज से हम लोग इफ़ और एल्स की कंडीशन को समझेंगे। इसमें हमारे 1-2 लेक्चर्स आएंगे जिसमें हम लोग अच्छे से इफ़ एंड एल्स पे प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि इफ़ एंड एल्स को किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। बेसिकली अब हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं जिस पे हम कुछ कंडीशंस का यूज करते हुए कुछ प्रोग्राम्स को बनाएंगे। दैट मीन्स अब हम लोग प्रोग्राम में थोड़ा सा अंदर घुस रहे हैं, फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद और भी डीप स्ट्रेटजीज आएंगी जिसको हम लोग सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे लास्ट टाइम हम लोगों ने कैरेक्टर्स पे काम किया था, आज हम लोग इफ़ एंड एल्स। इफ़ एंड एल्स के लिए मैंने एक अलग से फाइल बना दी है, वो भी एक फोल्डर के अंदर बनाया हूँ, तो आप लोग भी बना सकते हैं क्योंकि इसके अंदर मैं 2-3 लेक्चर्स लूँगा जिसमें मैं अलग अलग चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सिंपली ये तो हमारा स्टेटमेंट हो गया जो कि सी को रन करने के लिए इम्पोर्टेंट है ही। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि मैं आपको एक दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज़ पॉजिटिव और निगेटिव यूजिंग एन इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट। दैट मीन्स आपको ऐसा एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप यूजर से एक नंबर इनपुट कराएंगे और चेक करके प्रोग्राम आपको ये आउटपुट में बताएगा कि ये नंबर पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है। तो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक प्रिंटअप बनाते हैं और इसके अंदर हम लोग एक मैसेज प्रिंट करेंगे, इंटर अ नंबर। अब यहाँ पे क्या होगा, इंटर अ नंबर हो जाएगा। देन हम लोग क्या करेंगे, स्कैनअप फंक्शन बनाएंगे और इसके अंदर एक इनपुट वैल्यू इंटीजर टाइप की लेते हैं, %d, और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट a, जिसमें हम ये वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे पास कर दिया a। अब a को इनपुट आएगा और इसमें स्टोर हो जाएगा। इसी नंबर को हमें चेक करना है कि ये जो नंबर यूज़र ने इंटर किया है वो पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है। तो सिंपली इसके लिए हम लोग कंडीशंस बना सकते हैं। कंडीशन इफ़ और एल्स स्टेटमेंट में अगर हम इफ़ की बात करें तो इफ़ कंडीशन होती है, एक ब्रेसेज लेंगे और इसके अंदर चेक करेंगे कि a, दैट मीन्स यहाँ पे अब कंडीशनल ऑपरेटर हम लोग लगाने जा रहे हैं कि a कैसा नंबर है। a निगेटिव कब होगा, वो जब 0 से कम होगा। सिंपल सी बात है, कोई भी नंबर निगेटिव तभी हो सकता है जब वो 0 से कम होगा। अगर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 0 से कुछ भी बड़ा नंबर है तो वो पॉजिटिव नंबर होगा, और अगर 0 से छोटा नंबर है वो तो निगेटिव नंबर होगा। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव या निगेटिव चेक करना है तो सिंपली हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं a ग्रेटर देन 0 या a लेसर देन 0। अगर लेसर देन 0 है तो वो क्या नंबर आएगा, निगेटिव नंबर आएगा। और अगर हम ग्रेटर में चेक करेंगे तो इटसेल्फ 0 को भी रखेंगे क्योंकि 0 को भी निगेटिव नंबर नहीं बोला जाता है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं a में जो भी वैल्यू है वो लेस देन 0 तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, प्रिंटफ। यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, इंटर्ड नंबर इज निगेटिव। ठीक है, दैट मीन्स अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो क्या होगा, नंबर निगेटिव प्रिंट होगा। इसी तरीके से अगर पॉजिटिव को आपको प्रिंट करना है तो सेम इसी चीज़ को यहाँ पे फिर से एक बार बना सकते हैं कि इफ़ a ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 को भी कर लेते हैं। देखो मैं यहाँ पे जो आपके कंडीशनल ऑपरेटर है वो भी आप समझते चलिएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, ग्रेटर देन और इक्वल टू, दैट मीन 0 हो या 0 से बड़ा है तो हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देंगे कि इंटर नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, अब हम इसको एक नंबर इनपुट करते हैं और देखते हैं हमारा मैसेज क्या आता है। तो इसको हम लोग रन करते हैं, यहाँ से रन करते हैं। ओके, यहाँ पे आपको एक एंड लिखना होता है ना, क्योंकि जो कि देता क्या है,
पोजीशन, तो एंड लिखना ज़रूरी है। देन हम इसको यहाँ से रन करते हैं। तो अभी ये कह रहा है इंटर अ नंबर। इंटर अ नंबर करने पे यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव नंबर देता हूँ। सबसे पहले 5 इंटर किया और यहाँ पे इंटर किया, तो देखिए इंटर नंबर इज पॉजिटिव आ रहा है। दैट मीन्स ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। मैं इसको अभी और आपको अच्छे से समझाता हूँ। फिलहाल इसको मैं फिर से रन करके एक बार नेगेटिव नंबर देता हूँ। मान लीजिए -4 दिया और इंटर किया, तो अब देखिए क्या है, इंटर नंबर इज नेगेटिव। दैट मीन्स प्रोग्राम तो काम कर रहा है, बट ये कैसे कर रहा है ये आपको समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक कंडीशन बनाई जिसमें चेक किया गया कि ए में जो इंटर की गई है वैल्यू वो लेस देन है 0 के कि नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, देखो जब भी यहाँ पे आप कंडीशन चेक करते हो तो कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। दैट मीन्स ये एक बूलियन नंबर देगा। बूलियन नंबर वो नंबर्स होते हैं दैट मीन्स या तो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे। बूलियन मतलब 0 1 और 0 1 का मतलब होता है ट्रू एंड फॉल्स। तो दैट मीन्स ये कंडीशन के अंदर ये जो ब्रेसेसेज हैं इसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा ये तभी रन करेगा जब यहाँ वाली कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो इसके अंदर, इस ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड आप लिख देंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंपाइलर इसको छोड़ देगा और आगे बढ़ जाएगा। दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आप कंडीशन बना रहे हैं वो कंडीशन अगर ट्रू हुई तभी उसके अंदर कंपाइलर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसीलिए जब हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर डाला था +5, तो यहाँ पे उसने चेक किया कि क्या 5 लेस देन 0 है, तो उसे कंडीशन में फॉल्स मिला, तो इसके अंदर कंपाइलर नहीं आया और ये वाला मैसेज नहीं प्रिंट हुआ। जैसे ही फिर नीचे बढ़ा तो उसको यहाँ पे मिलता है कि जो 5 है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। यस, ग्रेटर देन है 0 से, तो यहाँ पे मिलता है इंटर नंबर इज पॉजिटिव। जब हम निगेटिव नंबर डालते हैं तो निगेटिव नंबर में क्या होता है कि वो चेक करता है कि, और उसे यहीं पे मिल जाता है कि जो ए में वैल्यू है -4 वो 0 से छोटी है, तो ये कंडीशन हो जाती है ट्रू और यहाँ पे ये वाला प्रिंटफ हमारा रन कर जाता है। इसी तरीके से जब वो आगे बढ़ के यहाँ पे आता है तो उसको मिलता है कि जो -4 है वो 0 या 0 से बड़ा तो नहीं है, तो उसको मिलता है फॉल्स। जैसे ही फॉल्स मिलता है तो कंपाइलर इस ब्रेसेस के अंदर लिखी हुई सारी चीज़ को छोड़ देगा और आगे आएगा, रिटर्न हो जाएगा और प्रोग्राम आपका ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपका ये परफेक्टली वर्क कर रहा था। अब यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आप इस तरीके से कोड बनाते हो तो एक यहाँ पे छोटी सी गलती है। एक्चुअली में टेक्निकली तो नहीं गलती है, बट अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो एक कंडीशन होती है कि कम कोड में अच्छा रिस्पॉन्स ले आना। तो जब हम बार बार इफ़ यूज करेंगे तो ये अच्छी कोडिंग प्रैक्टिस नहीं होती है। तो इस चीज़ को आप एल्स स्टेटमेंट से कर सकते हो। अभी तक हमने इफ़ को समझा था और इसी की जगह पे हम लोग एल्स का भी यूज कर सकते हैं। तो एल्स के लिए क्या करेंगे, ये जो हमने दोबारा से ये चीज़ बनाई इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जब हमें ये पता हो गया कि ए लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 है कि नहीं है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो जाहिर सी बात है अगर हमने यहाँ पे एल्स कर दिया तो या तो ये ट्रू हो जाएगा तो ये चलेगा और फॉल्स हो जाएगा तो ये चलेगा। ये क्लियर है कि अगर ये नहीं सही है, इंटर नंबर इज नेगेटिव नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर वो पॉजिटिव ही होगा। तो हमें दोबारा से यहाँ पे कंडीशन बनाने के बजाय एक एल्स ले लें और इसी के अंदर इस तरीके से अपना प्रिंटफ रन करा दें तो भी हमारा काम हो सकता है। क्योंकि ये क्लियर है कि अगर कोई नंबर निगेटिव नहीं है तो फिर वो जस्ट पॉजिटिव ही होगा, तो हमें उसके साथ एल्स यूज कर लेना है। ऐसे केस में क्या होगा कि जब भी ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स चलेगा और ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ चलेगा। कुछ इस तरीके से इफ़ एंड एल्स काम करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और इनको रन करके देखते हैं कि अभी भी ये परफेक्टली काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक नंबर मांग रहा है, मैंने अब की बार 7 इंटर किया और अब देखो मैसेज आ रहा है एंटर नंबर इज पॉजिटिव। और अगर हमने यहाँ पे फिर से इसको रन करते हैं और कोई भी नंबर निगेटिव देते हैं और आपको यहाँ पे मिल रहा है एंटर नंबर इज निगेटिव, तो आप देख रहे हैं
पॉजिटिव निगेटिव के केस में भी ये इफ एल्स परफेक्टली काम कर रहा है। अब आइए एक दूसरा भी क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, और ये क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम यूजिंग एन इफ एंड एल्स स्टेटमेंट टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड। हमें एक नंबर लेना है और उस नंबर को बाय प्रोग्राम चेक करके आउटपुट में ये बताना है कि जो नंबर आया है वो इवन है या ऑड है। तो अब इवन और ऑड हम कैसे जानते हैं? इवन और ऑड हमें पता है कि जो भी नंबर 2 से डिवाइड होते रहते हैं वो इवन होते हैं। देखने में तो हम सीधे ही बता देते हैं 2, 4, 6, बट अगर उसको मैथमेटिकली देखा जाए तो जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहे होंगे पूरी तरीके से कंप्लीटली, जिसका कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा होगा, वो नंबर हमेशा इवन होते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अपने सी के प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे आते हैं, एक और फाइल बना लेते हैं और यहाँ पे बनाते हैं इवन ऑड डॉट सी। ठीक है, एक इवन ऑड डॉट सी बनाया और मैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर को कॉपी कर रहा हूँ। एक नंबर जो यहाँ पे इंटर हुआ था उसको रहने देते हैं कि यहाँ पे इंटर अ नंबर, और इस नंबर को चेक करके हमें बताना है कि ये जो नंबर है ये इवन है या ऑड है। तो इसको चेक करने के लिए सिंपली फिर से हम करेंगे इफ़, और अब की बार थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। हमें ये पता है कोई भी नंबर इवन तभी हो सकता है जब वो 2 से डिवाइड होगा, और अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो ऑड नंबर हो जाएगा। तो इस चीज़ को करने के लिए हम लोग ए में हमारा डेटा है वो वैल्यू है, और इसको करते हैं मॉडुलर 2। दैट मीन्स अब देखो ये वाला ऑपरेटर और ये वाले में दोनों में डिफरेंस है। ये क्या देता है? रिजल्ट देता है। ये क्या देता है? रिमाइंडर देता है। जब मैं आपको इन ऑपरेटर्स को बता रहा था तो वहाँ पे बताया था कि परसेंटाइल हमेशा रिमाइंडर देता है। तो रिमाइंडर मतलब कि अगर कोई भी नंबर फुली डिवाइड हो जाएगी तो इसका रिमाइंडर आएगा 0। आप इस चीज़ को चाहो तो ऐसे बना सकते हो कि इक्वल टू 0। अगर ये रहा तो दैट मीन्स जो इंटर्ड नंबर है वो इवन होगा। तो एक प्रिंटफ इसके अंदर डालेंगे और इंटर्ड नंबर इज इवन। अब सेम इसी का आप अपोजिट कर लो, क्योंकि अगर कोई नंबर इवन नहीं है तो वो ऑड होगा। तो एल्स पे आते हैं, एल्स इफ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, बट अभी आप एल्स तक रहो। एल्स में आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं इंटर नंबर इज ऑड। ठीक है, तो इवन और ऑड के फंक्शंस को इस तरीके से बना सकते हैं आप। ध्यान रखना है ये हमेशा रिमाइंडर देता है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी अगर वो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रही है तो यहाँ पे आएगा आउटपुट 0, और इस केस में ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, और जैसे ही ट्रू होगा तो ये वाला आपका प्रिंटफ रन करेगा, और फॉल्स होगा तो ये वाला आपका प्रिंटफ रन करेगा। तो आइए इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे एक नंबर मांग रहा है। अब मान लो कि मैं इसमें एक नंबर डालता हूँ 6। हमें पता है इवन नंबर है, बट ये हमारे प्रोग्राम के थ्रू इवन आना चाहिए, तो हमने दिया। और अब देखिए हमें रिजल्ट मिल रहा है एंटर्ड नंबर इज इवन। इसी तरीके से इसको फिर से रन कराते हैं, और अब की बार एक ऑड नंबर डालते हैं, ऑड नंबर लाइक 5। तो अब की बार देखिए हमको मैसेज मिल रहा है एंटर्ड नंबर इज ऑड। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि राइट सी प्रोग्राम यूजिंग एन इफ एल्स स्टेटमेंट टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज ए लीप ईयर और नॉट। अब लीप ईयर तो नॉर्मली
उसको चेक करने के और भी तरीके हैं, बट यहाँ पे एक आपको हिंट दिया गया है कि कंसीडर एवरी 4 ईयर इज अ लीप ईयर। दैट मीन्स जो ईयर 4 साल बाद आ रहे हैं वो लीप ईयर हैं। दैट मीन्स अगर आप बात करो कि 2000 और 2001, 2002, 2003 एंड 2004, तो इस टाइप से अगर हम बात करें कि एवरी 4 ईयर बाद जो ईयर आ रहा है वो लीप ईयर है। दैट मीन्स अगर 2000 को लीप ईयर माना तो 2004 फिर से लीप ईयर होगा। तो इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनाना है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि एक नंबर लेंगे जिस पे ईयर इंटर कराएंगे, वो कोई भी ईयर इंटर करेगा तो आपको वहाँ पे प्रिंट करके ये मैसेज देना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं है। अब कुछ ऐसा ही प्रोग्राम होगा, छोटा सा लॉजिक है, आप वो इम्प्लीमेंट करना। हिंट के लिए आपको ये 4 ईयर इज अ लीप ईयर दिया हुआ है। हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। राइट अ सी प्रोग्राम यूजिंग एन इफ एल स्टेटमेंट, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर प्रोवाइडेड बाय द यूजर। अब यहाँ पे 2 नंबर आपको लेने हैं और उनमें से चेक करके बताना है कि जो नंबर यूजर ने लिया है उसमें से बड़ा कौन सा है ना। 2 नंबर आपको यूजर से इनपुट कराना है और उसमें से चेक करके आपको बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो इसको आइए देखते हैं हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो एक और मैं फाइल यहाँ पे बना रहा हूँ लार्जेस्ट नंबर का, लार्जेस्ट नंबर डॉट सी। तो यहाँ पे भी बेसिक इसके जो भी स्टेटमेंट है वो हमने डाल दिया। एक नंबर हम ऑलरेडी ले रहे थे, यहाँ पे एक और नंबर ले लेते हैं b, और यहाँ पे एक परसेंटाइल d, और यहाँ पे कॉमा एंड b। कुछ इस तरीके से हमने 2 नंबर ले लिए हैं। इन दोनों नंबर को चेक करके हमें बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और उस नंबर को हमें प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आएंगे, इफ़ का स्टेटमेंट लेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि a इज ग्रेटर देन b। क्या a b से बड़ा है? यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर लगा ना, कंडीशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, इस टाइप से हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि a ग्रेटर देन b। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप लिख दोगे कि प्रिंट ऑफ, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करेंगे कि लार्जेस्ट नंबर इज, और इसके साथ में आप a को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ a, आप a ऐसे लिख लो या फिर ऐसे करके यहाँ पे परसेंटाइल d पास कर दें तो भी आपका मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि लार्जेस्ट नंबर इज d। देन अगर वो नंबर बड़ा नहीं है तो एल्स में आ जाएंगे और एल्स में आप सीधे सेम मैसेज प्रिंट कर दो, बट इसके अंदर प्रिंट करेंगे b। दैट मीन्स a नहीं बड़ा होगा तो b बड़ा है। इसके बीच में इक्वल भी हो सकता है दोनों नंबर, तो उस केस में ये वाली कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि वो भी बड़ा तो नहीं होगा ना, इक्वल है। तो यहाँ पे इक्वल कंडीशन होती है, वो नेस्टेड में देख लेंगे। अभी के लिए ये मान लो कि अगर a बड़ा नहीं है तो b बड़ा रहेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं हमारा मैसेज सक्सेसफुली प्रिंट होता है कि नहीं होता। अब यहाँ पे हमको 2 नंबर्स लेने हैं। पहला नंबर देते हैं 20 और फिर से ये दूसरा नंबर मांगेगा तो हमने दिया 30। तो लार्जेस्ट नंबर, सेकंड कंडीशन ट्रू होगी, 30 आना चाहिए। तो देखिए परफेक्टली लार्जेस्ट नंबर इज 30 प्रिंट हो रहा है, जो कि सही है। इसी तरीके से मैं इसको एक बार और रन करता हूँ और अब की बार पहले नंबर को बड़ा रखेंगे। तो पहला नंबर हमने दिया 20 और स्पेस, दूसरा नंबर देते हैं जो कि छोटा है 10 और इंटर करते हैं। तो अब देखो लार्जेस्ट नंबर इज
20 प्रिंट हो रहा है। यानी कि यहाँ पे हमने लार्जेस्ट नंबर भी निकाल लिया, इवन ऑड भी निकाल लिया है, और इवन ऑड लार्जेस्ट नंबर, देन एक और कॉन्सेप्ट हमने बनाया था पॉजिटिव एंड नेगेटिव के लिए। तो आई होप आपको कुछ बेसिक्स इफ एल्स की कंडीशन समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, नेस्टेड इफ एल्स को देखेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स के देखेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज।